दोस्तों, सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की जहां तक बात करें तो इसमें मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे उलझाऊ चीज़ें होती हैं जिसे याद करना बहुत मुश्किल होता है, और उसी वक्त जो एक हथियार, जो एक अस्त्र के रूप में हमारे सामने चीज़ आती है वो होती है ट्रिक। तो उसी ट्रिक के संबंध में आज यहाँ पर हम जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जब भी सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान किस नदी के तट पर स्थित है, ये हमेशा उलझाऊ रहता है। कभी कभी वनडे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हम वहां पर परेशान हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आप यहां पर देख रहे हैं मैंने कुछ चीजें लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि इन चीजों का हिस्ट्री में क्या मतलब है। कि आप देख रहे हैं लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रोस, वनवाली, वनस्वती और वीर मानस। ये वास्तव में वो ट्रिक है जिसकी सहायता से हम समझेंगे कि कौन सा प्लेस किस नदी के तट पर स्थित है। अब अगर इस प्लेस की बात करें दोस्तों तो लिखा है नदी तट ट्रिक्स। यहां आप देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं, लोभी, मौसी, हरा, कंघा, रोस, वनस्वती और वीर मानस। आपको यही 6-7 शब्द याद करने हैं, बाकी चीजें अपने आप निकल आएंगी। तो हम एक के बाद एक शुरू करते हैं। यहां लोभी आप देख रहे हैं, लोभी। लोभी का जो पहला शब्द है वो लोथल स्थान की बात करता है। लोथल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो कि वहां अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर धान की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल में आप देख रहे हैं लोभी, यहां भ से जो नदी तट होगा वो हो जाएगा भोगवा, अर्थात आपका जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह दूसरा प्लेस देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वहीं पर जोदार जोदड़ो, लोहम जोदड़ो, इन सब चीजें हैं। और जो मोसी, इसका मोसी से मोहनजोदड़ो और सी से आपका हो गया सिंधु नदी, अर्थात मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। अब दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है, इससे संबंधित जानकारी को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैं देखता हूं कि आप कहां तक उसको समझ पाते हैं। लोभी और मोसी। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात करें तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर स्थान रहा है। कहां का? हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, हरा, ये हरा शब्द देख रहे हैं, ह से हरा, ह से हड़प्पा। अब ये पहला जो अक्षर इसका है वो हड़प्पा स्थान की बात करता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे प्रमुख पहला स्थान था। और ये जिस नदी के तट पर है, आप रा से देख रहे हैं, रावी नदी तट। तो आपको क्या चीजें मिली? लोभी, मौसी, हरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला, जो कि राजस्थान में प्लेस है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और जहां से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो स्थान है कालीबंगा। और ये किस नदी के किनारे है? घग्घर। घग्घर, ये चीज। घग्घर का एक और नाम भी है, इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती, इसको सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। तो ये आपका कंघा हो गया। और बात करें रोस की, रो से रोपड़। रोपड़ अर्थात जहां मानव के साथ कुत्ते दफनाने की बात चल रही थी। और रोपड़ से हो गया आपका सतलज। सतलज नदी, सतलज नदी आप जानते हैं, इसने एक शिपकिला दर्रे का निर्माण किया हुआ है और वहीं से भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसके बाद ये पंजाब क्षेत्र में बहते हुए, राजस्थान पंजाब से होते हुए आपके जाके सिंधु नदी में अंत में मिल जाती है। तो रोपड़ अर्थात सतलज नदी। अब यहां आप देख रहे हैं वनस्वती। वनस्वती अर्थात वन से हो गया वनवाली और स्वती से हो गया सरस्वती। सरस्वती आपको याद होगा अगर तो राखीगढ़, जो कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, उसी के साथ हरियाणा क्षेत्र में एक और स्थान था, वो आपका है वनवाली। तो वनवाली सरस्वती नदी के तट पर है। और जो आपका आखिरी है वो वीर मानस नाम है। वीर से आपका हो गया धौलावीरा, जो सफेद रंग का कुआं। ये कहाँ मिला है? ये आपके गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पे ये प्लेस है धौलावीरा। और जो ये आपका नदी है वो है मानसर। ये मानहर कर लीजिए आप, मानहर
ये इस तरह। तो ये कुछ नदी तट हैं जिसके किनारे ये प्लेस स्थित आपके हैं। लोभी, लोथल, भुगवा, मोसी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, हरा, हड़प्पा, रावी, कंघा, कालीबंगा, घग्गर या सरस्वती, रोसर, रोपण या सतलज, वनस्वती, वनवाली या सरस्वती, वीर, धौलावीरा या मानस, मानहर आपका जो है ये इस तरह से ये तट है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करिए, एग्जाम में जब भी पूछे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए और इन चीज़ों को आप वहाँ पर एकदम सटीक निशाना लगाकर आइए। इसी तरह दोस्तों और भी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वॉच करिए, शेयर करते रहिए और इसी तरह हमारा प्रयास जारी रहेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी मजबूत चीज़ें दी जाए जो संभवतः कहीं भी आपको ना मिलता हो या मिलने में बहुत कठिनाई होती होगी। दोस्तों इसके साथ चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज। धन्यवाद।